तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक डायनेमिक एरे बनानी है, उसमें उसे प्रिंट कैसे करवाना है, उसमें एलिमेंट्स कैसे ऐड करने हैं और उसका स्पेसिफिक एलिमेंट कैसे प्रिंट करवाना है और डिफरेंट डिफरेंट मैजिक फंक्शंस देखे थे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब अपेंड तो करवा दिया, अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या करेंगे। तो हमारे पास लिस्ट में अपेंड के जैसा ही एक बिल्ट इन फंक्शन होता है पॉप। तो एल डॉट पॉप को हम बनाना सीखेंगे और तो उसे स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन हम करेंगे पॉप फंक्शन जो कि लेगा सेल्फ और क्या करेगा, डिलीट करेगा। तो मैं चाहूंगा कि जिस एलिमेंट को डिलीट कर रहा है पहले वो उसको करे प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए मैंने बोला प्रिंट करो सेल्फ डॉट ए के सेल्फ डॉट एन माइनस वन, यानी कि लास्ट एलिमेंट को वो प्रिंट करेगा। अब आप कहोगे n माइनस वन क्यों लिखा है, तो इसलिए लिखा है क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो मेरी जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होगी 0 से और एंड होगी 5 की जगह पे 4 पर। तो इसलिए 0 से लेके 4 तक के हमारे पास इंडेक्सिंग होगी, यानी कि इस वजह से मैंने ऐसा लिखा कि n माइनस वन तक के वो एलिमेंट मेरा रहेगा बराबर। तो मैंने इसलिए n माइनस वन एलिमेंट लिखा ताकि वो प्रिंट कर दे डायरेक्टली लास्ट एलिमेंट को। अब मैं चाहूंगा कि लास्ट एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाए। तो पॉप का लॉजिक ये है कि हमारा काउंटर एक से घट जाए, यानी सेल्फ डॉट एन क्या हो जाए, माइनस इक्वल टू वन हो जाए, माइनस इक्वल टू वन। ये काम कैसे करता है, सेल्फ इक्वल टू सेल्फ डॉट एन माइनस वन की तरह। ओके, आई होप यहाँ तक समझा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, बस एक एलिमेंट डिलीट कैसे करना है वो दिखाया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाने से पहले थ्रू को ही पॉप करवाना है, मतलब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, पॉप लास्ट एलिमेंट ही करेगा, तो एल डॉट पॉप कर दिया। तो इस केस में ये जो थ्रू है ये हमारी लिस्ट में से आउट हो जाएगा और थ्रू प्रिंट नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे थ्रू प्रिंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो ये है कि थ्रू प्रिंट तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पॉप में कोई मतलब हमारी जो एरे है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं था तो उस केस में क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ सेल्फ डॉट साइज इक्वल इक्वल टू, एक्चुअली साइज भी नहीं, एलिमेंट इक्वल इक्वल टू 0। तो उस केस में हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट ही नहीं है तो रिटर्न कर दो नन को। अब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप डिलीट तो कर ही नहीं पाओगे। प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए तो आप प्रिंट स्टेटमेंट आप अपेंड कर सकते हो, एल्स हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। और ये इंडेंटेशन एरर है तो इसे ठीक कर दो। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये क्या करेगा, पहले प्रिंट करेगा उस एलिमेंट को, उसके बाद में हम उसे डिलीट कर पाएंगे, यानी सेल्फ डॉट एन इक्वल टू सेल्फ डॉट एन माइनस वन। यानी अब हमारा जो लास्ट एलिमेंट था वो लिस्ट से हट जाएगा। हट जाएगा इन द सेंस हम उस एलिमेंट पे नहीं रहेंगे। तो जैसे ही हम n प्लस वन करेंगे और उसमें कोई और आइटम स्टोर करेंगे तो वो पुराने आइटम को रिप्लेस कर देगा। यही हमारा लॉजिक है। तो हमने यहाँ पे पॉप करना सीख लिया है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट एक साथ डिलीट करना हो, तो उस केस में हम बनाएंगे क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन भी सेल्फ लेगा और जैसे ही क्लियर कर दे तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले तो यहाँ पे भी आप चेक करोगे कि भाई कोई एलिमेंट है नहीं तो मैं क्लियर कैसे करूंगा। तो अगर ऐसा केस है कि कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आप बोल दोगे कि रिटर्न कर दो नन को, है ना। अगर कोई एलिमेंट है लिस्ट में और उस केस में आप चाह रहे हो कि सबका सब क्लियर हो जाए, तो हमें जो हमारा याद होगा आपको, जब हमने लिस्ट बनाया था तो उसका साइज दिया था 1 और एलिमेंट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस वक्त जब लिस्ट नई नई बनती है तो उसमें 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये मैंने सेम एज इट इज कोड जो हमने ऊपर इसे कंस्ट्रक्ट करते वक्त लिखा था वो लिखा है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो मैंने अभी आपको पॉप कैसे करना है, क्लियर कैसे करना है, ये सिखाया है। इसके अलावा एक और चीज मुझे आप लोगों को सिखानी थी। जैसे कि हमने पॉप कर लिया, क्लियर कर लिया, तो इसके अलावा हम फाइंड कर सकते हैं। मुझे वो ये बताना था आप लोगों को कि जैसे कोई एलिमेंट हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम कहेंगे कि ठीक है भाई, इसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास आप एक आइटम दे दो, हम उसे फाइंड करेंगे और आपको रिटर्न करके दे देंगे। तो हमारे पास से एक आइटम आ गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे
कि पहले तो अगर हमारी लिस्ट ही एम्प्टी है तो फाइंड किसको करोगे, नो ऑप्शन, तो हम उस केस में रिटर्न करवा देंगे नन, कि भाई ई ना हो सके है, ये पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट, कि अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि लिस्ट में एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट हम फाइंड कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और वो फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, आई इन रेंज लास्ट एलिमेंट तक के चलेगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक चलेगा, यानी सेल्फ डॉट एन माइनस वन। अब जो भी बात कर रहा हूँ मैं इंडेक्स की कर रहा हूँ, इसलिए मैंने n माइनस वन तक चलाना है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ सेल्फ डॉट एन इक्वल टू है आइटम के, यानी कि वो पोजीशन इक्वल टू आइटम है, पर लेकिन क्या ये सेल्फ डॉट एन इक्वल टू आइटम आएगा, या सेल्फ डॉट ए यानी हमारी जो एरे थी उसकी वो पोजीशन इक्वल टू आइटम आएगी, क्योंकि एरे की वो पोजीशन में कोई एलिमेंट होगा और खाली हम उस एलिमेंट को ही तो आइटम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ए यानी एरे की सेल्फ डॉट एन यानी इंडेक्स पे हमने कहा अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि आइटम है, उस केस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो किसको, आई को। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो फॉर लूप टर्मिनेट होगा, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा कंप्लीटली और हमें वो एलिमेंट नहीं मिलता है, यानी रिटर्न आई नहीं होता है, तो उस केस में भी हम रिटर्न करवा देंगे नन को, क्योंकि हमें सर्च सक्सेसफुल नहीं हुए, हमें वो एलिमेंट मिला ही नहीं। तो लेट्स सी, इसे भी हम यूज करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एल डॉट फाइंड मेथड लगाया, अब हमें वो एलिमेंट प्रिंट करवाना है। ओके, तो मैं डायरेक्टली प्रिंट करवाता हूँ एल डॉट फाइंड करने के बाद में, और ये मुझे उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा, और मैं चाहूँगा कि वो फाइंड करे एलिमेंट ए बी सी को। लेट्स सी, और इसके अलावा जो हमारा, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉप होने के बाद भी मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एलिमेंट डिलीट इन द सेंस हमने उसको बस काउंटर को पीछे कर दिया, एलिमेंट अभी भी वहां प्रेजेंट है, लेकिन जब काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और उसमें कोई और एलिमेंट स्टोर करोगे तो वो मतलब क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट की जगह पे नया एलिमेंट आ जाएगा। तो इसे ही हम लिस्ट में डिलीट एज अ टर्म यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और लेट्स सी अब ये हमारा जो फाइंड है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे फाइंड में ये मुझे एक्चुअली बाकी चीज़ें कमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुझे रिटर्न में नन दे रहे हैं, तो ये नन तो वो नहीं देना चाहिए, तो रिटर्न में नन दे रहे हैं यानी कुछ एरर है। तो लेट्स सी क्या एरर है, और आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन माइनस वन, हम अगर एन करके देखें तो नहीं, नन ही आएगा। अब आप पूछोगे क्यों, सही जवाब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉप कर दिया। अगर उसको पॉप कर रहे हो और फिर आप ढूंढ रहे हो, नहीं एक्चुअली नहीं, पॉप तो हम ए बी सी को नहीं कर रहे ना, थ्रू को कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पास भी ए बी सी ही किया है। Let me comment the rest of the things and only print the function, and I'll clear this terminal and now I'll run it. तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, if self dot n equal to, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है हमारे कोड में, यहाँ पे होना चाहिए था i, राइट, क्योंकि ये लूप चल रहा है। अगर मैं सिर्फ सेल्फ डॉट एन बोलूंगा तो वो एक ही पोजीशन कंपेयर करेगा। हमने आई वेरिएबल यूज ही इसलिए किया था ना कि हम उसे बार बार कंपेयर कर सके। तो आप देख सकते हो कि ये मुझे रिटर्न कर रहा है 1, क्योंकि ये रिटर्न आई कर रहा है। ओके, तो यानी इंडेक्स 1 पे मेरा वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 है 0 पे और ए बी सी है 1 पे। वैसे नहीं समझ रहा तो मैं ये साइड बाय साइड एरे भी प्रिंट करवा देता हूँ। इसे बंद करते हैं और इसे भी बंद करते हैं और वापस से प्रिंट करवाते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो इंडेक्स है वो 1 है और हमारा जो एलिमेंट है वो 0 और 1 पोजीशन पे, तो हमें वो बराबर पोजीशन भी रिटर्न कर रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।